बहुत ठंड हो गई है भाई। हमारे शहर में ना जितनी भी पार्टीज हैं वो सब कैंसिल हो गई हैं। न्यू ईयर की कोई पार्टी नहीं होने वाली। और आप बताओ आपके शहर में क्या सिस्टम है, कोई पार्टी वार्टी हो रही है या सिर्फ नेटफ्लिक्स चिल करने वाले हो या फिर हाउस पार्टीज करने वाले हो अपने दोस्तों के साथ? कमेंट करके बताना। आज है टेलको ट्यूसडे, मंगल दंगल, और इसीलिए एक से एक बढ़ के सारे इंडस्ट्री अपडेट्स आपके लिए लेके आ गया हूं दोबारा से। पहली न्यूज है 5G में, और 5G में जितने भी सारे जो शहर हैं जिनको सबसे पहले 5G मिलेगा उनकी लिस्ट निकल के आ गई है। तो अगर आप इन शहरों में से हो तो प्रिपेयर हो जाओ, काफी मजा आने वाला है। लिस्ट में जो सिटीज हैं वो हैं बेंगलोर, कोलकाता, गुरुग्राम, पुणे, गांधीनगर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और जामनगर। अगर आप इन शहरों में से हो तो यार वारे न्यारे हैं, मजे हैं। सबसे पहले आप लोगों को 5G एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तीनों ही जो 5G प्रिपेयरिंग वाले टेलकोज हैं उन्होंने इन वाली सारी सिटीज के अंदर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। ट्रायल ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, लेकिन अब बस गवर्नमेंट के स्पेक्ट्रम ऑक्शन का वेट हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल आराम कर रही है, सो गई है थोड़े टाइम के लिए कि भाई कहां अक्टूबर में होना था और शायद जून वाले क्वार्टर में शायद हमको देखने को मिले। नेक्स्ट न्यूज है 6G को लेके। आप सोच रहे होंगे 5G साला अभी तक देखने को मिला नहीं है और ये 6G की बातें बता रहा है। यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूं, जो आसपास हो रहा है मैं सिर्फ कन्वे कर रहा हूं। बेसिकली जो हमारा ट्राई है उसने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है जिसके अंदर 6G से रिलेटेड जितना भी अपडेशन है वो सारा हो रहा है। उसके अंदर काफी सारे मेंबर्स ऐसे डाले हैं इंक्लूडिंग एयरटेल, वी और ये जो टेलको ऑपरेटर्स हैं। इनका बेसिक मिशन ये है कि इंडिया जो है 6G के अंदर लीड करना चाहिए सबसे आगे। पूरे वर्ल्ड में 6G अलग से ही निकल के आ जाए। ऐसे में एयरटेल के जो CTO हैं उनका कहना है कि ये बिल्कुल सही टाइम है इंडिया के लिए 6G के लिए प्रिपेयर करने का। और वहीं पे अगर वी की तरफ देखें तो वी वाले बोलते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे वेंडर्स होंगे अभी भी जो 6G के ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे, तो ये बिल्कुल सही टाइम है, उनके साथ टाई अप कर लो और 6G लॉन्च में सबसे आगे खड़े हो जाओ नेता की तरह। ये तो वही बात हो गई कि मतलब अभी लड़का लड़की ने बात करनी शुरू करी है और बच्चों के नाम पहले डिसाइड कर लिए। 5G के अते पते हैं नहीं, कब आएगा, कितने का आएगा, कितना टाइम चलेगा, यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, क्या क्या अपडेशन होनी है, कितने सिटीज में आएगा, कुछ नहीं पता। लेकिन 6G के लिए पैसे इनके पास तैयार रखे हैं। समझ रहे हो कितने कितने महंगे प्लान क्यों बेचे जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है जियो के 1 रुपए वाले चूरन को लेके, या यूं कहूंगी 1 रुपए वाले नेशनल लेवल के मार्केटिंग जीनियस को लेके। 1 रुपए का प्लान जियो ने लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले। दुनिया भर के वीडियोस आपने देखे ही होंगे, पूरे यूट्यूब पे भरे पड़े थे। ऐसे में 1 रुपए का प्लान इन्होंने 100 MB के लिए निकाला था 30 दिन के लिए। उसके बाद इनका ट्विस्ट आ गया, यू टर्न हो गया। अगले ही दिन उन्होंने प्लान अपडेट कर दिया, 1 रुपए में 10 MB मिलेगा और 1 दिन के लिए मिलेगा। अब एक और बार यू टर्न आ गया है इस वाली गोली को लेके कि यहां से ये प्लान गायब कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आपको अब ये प्लान देखने को नहीं मिलेगा इनकी वेबसाइट पे। अब वो कहते हैं ना कि नेगेटिव मार्केटिंग भी फ्री पब्लिसिटी होती है, ये वही हाल हो गया है। 1 रुपए का प्लान भले कोई यूज करे ना करे, लेकिन पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ अच्छा दिख रहा था, लेकिन अब वो भी यहां से हटा दिया है। गोली इन्होंने खुद ही खा ली कि भाई ठीक है भैया, गलती हो गई हमसे, माफ करना जयराम जी की। नेक्स्ट अपडेट है वी की तरफ से, और क्वाइट इंटरेस्टिंगली वी इज समहाउ मैनेजिंग टू गेट अ प्लेस इन अ टेलको न्यूज, विच इज वेरी गुड, क्योंकि दिखेगा तभी तो बिकेगा। बेसिकली वी ने क्या किया कि अभी आपने लास्ट वाला एपिसोड अगर टेलको मसाला का देखा हो तो मैंने बताया था कि ट्राई ने एक रेगुलेशन दे दिया है कि कोई भी ऑपरेटर किसी भी कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकता कि SMS प्लान या टॉकिंग प्लान होना चाहिए अगर वो पोर्ट आउट करना चाहता हो। तो वी इस बात पे भड़क गया और ये चला गया TDSAT के ऊपर। फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख दूंगा। बेसिकली एक अथॉरिटी होती है जहां पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंप्लेन कर सकते हैं अपने रेजोल्यूशंस के लिए। तो उस अथॉरिटी ने भी यही ट्राई के फेवर में ही डिसीजन लिया कि भाई किसी भी कस्टमर को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप प्लान खरीदो, और यहाँ पे अगर आप पोर्ट आउट करना चाहते हो तो आपके पास कोई वैलिड प्लान होना चाहिए। तो वी एक बार हार गया, गवर्नमेंट एक बार फिर से जीत गई। मुझे क्या लग रहा है ना कि वी की यहाँ पे डेस्परेशन दिख रही है कि कस्टमर बेस बना रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पास हुकअप करके रखा जाए। लेकिन क्या ये सही तरीका है? आप मुझे बताओ कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी सर्विसेज इंप्रूव कर दो? तो हो सकता है कि एयरटेल जियो वाले छोड़ छोड़ के भर भर के वी में आ जाएं, जब कनेक्शन अच्छा है, स्पीड अच्छी है, आपकी कॉल ड्रॉप्स नहीं है, क्या ही चाहिए और लोगों को। नेक्स्ट अपडेट है एयरलाइंस को लेके। वैसे तो ये USA की न्यूज है, लेकिन
कंसर्निंग है इंडिया के लिए भी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दी। बेसिकली यूएस में भी ना अभी 5G फुल्ली तरीके से डिप्लॉयड नहीं है, सिर्फ कुछ टियर 1 सिटीज के अंदर ही है। तो ऐसे में वहां पे भी प्लानिंग चल रही है फुल पैन रोल आउट के लिए। तो वहां पे क्या हर्डल आई है कि जो सबसे बड़े 2 फ्लाइट मेकर्स हैं यानी कि एयरबस और बोइंग, इनकी तरफ से डीले आ गया है। ये लोग ये बोल रहे हैं कि 5G अभी इसको रुको, थोड़ा सा और ज्यादा टेस्टिंग करने दो पैन रोल आउट करने से, क्योंकि यहां पे जो 5G की फ्रीक्वेंसीज हैं वो एयरप्लेन्स के कम्युनिकेशन सिस्टम से बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर सकती हैं, जिस वजह से 3.5 लाख से ज्यादा जो फ्लाइट्स वहां पे रेगुलरली उड़ती हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। प्लस ये बहुत ज्यादा डेंजरस और फेटल भी साबित हो सकता है, क्योंकि पैसेंजर्स अंदर हैं, अगर कुछ इशू हो गया फ्रीक्वेंसी में, सही से सिग्नल्स पास नहीं हुए, टेक ऑफ और लैंडिंग में भी इश्यूज आ सकते हैं। इसीलिए वहां पे ये काफी ज्यादा कंसर्निंग इशू बना हुआ है अभी। इसके ऊपर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वहां की, उन्होंने ये कह के किनारा कर लिया कि भाई जो बाकी के देश हैं जहां पे फुल्ली डिप्लॉयड है वहां तो कोई दिक्कत नहीं आ रही एयरप्लेन्स को, तुमको क्यों दिक्कत आ रही है। ऐसे में उनकी तरफ से ये कहना है कि अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो इसमें हम 5G की बैंड लॉकिंग कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ही यूजर कम्युनिकेशन के लिए चले, बाकी एयरलाइंस का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको अलग ही फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर दें। तो देखते हैं क्या निकल के आता है इसका पूरा का पूरा। अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं है, हर्डल्स एक के ऊपर एक चल रही हैं। हमको इवेंचुअली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा ही। अब 5G के चक्कर में एयरप्लेन ना उड़ने बंद हो रहे और ना एयरप्लेन उड़ने की वजह से 5G नहीं आ रहा, दोनों चीजें चलती रहेंगी, सिर्फ एक मिडवे सॉल्यूशन देखने की देर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एयरटेल ने TCS के साथ पार्टनरशिप करी थी जून में, और अब उनके काफी सारे जो 5G के प्रोडक्ट्स हैं वो रेडी हो गए हैं। और एयरटेल का कहना है कि हम लोग उसके ट्रायल्स भी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, जो नए प्रोडक्ट्स इनोवेट करें TCS ने एयरटेल के लिए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के स्पेक्ट्रम की देरी हो रही है कि कब जाके ऑक्शन होगा, वही कब का कब हो रहा है। अब मार्च या जून के आसपास कहीं ऑक्शन देखने को मिलेगा। अब ओमनिक्रॉन और आ गया है सामने सिर पे। लेट्स होप ये जल्दी से चीजें सॉल्व हो जाएं, क्योंकि एयरटेल यहाँ पे रोबोटिक्स और बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज को 5G के ऊपर टेस्ट करना चाह रहा है। तो यही कुछ था इस पूरे आज के एपिसोड ऑफ टेलको ट्यूसडे में। आप बताओ आपको कैसा लगा, कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और क्या आप 5G के फर्स्ट वाले इवॉल्विंग सिटीज के अंदर रहते हो या फिर नहीं, कितने एक्साइटेड हो, सब कुछ नीचे बताना। एल्गोरिथम सो जाता है यार, थोड़ा सा जगा दो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।